आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार 21 अप्रैल की शाम को समाप्त हो गया। यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले चरण के लिए प्रचार जो है वो मंगलवार यानी कि 21 अप्रैल और तमिलनाडु में भी 21 अप्रैल को समाप्त हुआ, जिसमें खान पान की आदतें, सीमा पार से घुसपैठ, समान नागरिक संहिता और संशोधित मतदाता सूची जैसे मुद्दे उठा छाए रहे। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दो बड़े प्रतिद्वंदियों यानी कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने 23 अप्रैल को उत्तरी बंगाल के 152 निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के कई जिलों में मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे और इन मतदाताओं में लगभग 1.84 करोड़ पुरुष और 1.75 करोड़ महिला और 465 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा यानी कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, अराजकता और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव हुआ है। साथ ही मंगलवार को अपनी अंतिम रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 4 मई को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, राज्य की बागडोर उनके हाथों में रहने का समय अब समाप्त हो गया है। लोगों से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी हमारे मतदाताओं को धमका नहीं सकता। निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया है जो राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियों को तैनात किया है, जिनमें लगभग 2.5 लाख कर्मी शामिल हैं। पहले चरण के लिए 8000 से अधिक मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पहले चरण के लिए 8000 से अधिक मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में चिन्हित भी किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी का झूठे वादे करने का एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि उसने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग बुनियादी वादे पूरे नहीं कर सके उन पर कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में आसानी से सत्ता में वापसी करेगी और दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 2026 के बाद नहीं टिक पाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने हाल ही में एक रैली में कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कहा, ऐसा होने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा। बनर्जी ने जोर देकर कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और हम 2026 में ही भाजपा को दिल्ली से भी बाहर निकाल देंगे। आयोग ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, वीरभूम और वर्धमान जैसे कुछ जिलों को विशेष रूप से संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया है और इन क्षेत्रों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को कड़ी निगरानी में रखा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जिन्हें निगरानी टीम और 2193 त्वरित प्रतिक्रिया टीम का सहयोग प्राप्त है ताकि किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से हैं और बीजेपी के हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक, राज्य के मंत्री उदयन गुहा, गौतम देव और अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो शामिल हैं। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर सीट से तृणमूल के प्रदीप सरकार के खिलाफ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 अप्रैल को होने वाले बंगाल चुनाव और तमिलनाडु के चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही तैयारियों को लेकर के अधिकारियों का भी बयान सामने आया है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे यहाँ जो
टोटल 5040 पोलिंग स्टेशन है, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। सारे पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। 606 सेंसिटिव बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां 2 कैमरेज हैं। नॉर्मल बूथ में एक अंदर और एक बाहर कैमरा है। जो सेंसिटिव बूथ है वहां अंदर में 2 कैमरा है और बाहर 1 कैमरा है। ये कैमरा प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। कुछ जगह अफवाह फैलाया गया था कि ये कैमरा से वोटर्स का जो वोटिंग हो रही है उसको देखा जाएगा कि वो किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वोटिंग राइट्स लोगों का गोपनीय रखा जाता है और गोपनीय रूप से लोग वोट करते हैं, ये किसी भी प्रकार से उजागर नहीं होता है। तो इस तरह के अफवाह पर मैं वोटरों से अनुरोध करूंगा कि ध्यान नहीं दें, ये सब महज एक अफवाह है। सच्चाई ये है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है कि बूथ के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करे, वोटिंग व्यवस्था बाधित नहीं हो। तो इसीलिए हमारे तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। हर पोलिंग स्टेशन पे सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो सिंगल बूथ है वहाँ हाफ सेक्शन है, जहाँ डबल बूथ है वहाँ हाफ मतलब 4 होते हैं, और जहाँ पे डबल बूथ नॉर्मल है वहाँ 6 लोग रहेंगे जवान। जहाँ डबल बूथ है सेंसिटिव है वहाँ फुल सेक्शन 8 जवान रहेंगे। और जहाँ ऐसे ही मतलब जहाँ पे जिस प्रेमाइसेस में ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं तो वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है। इस तरीके से सारे पोलिंग स्टेशन को फोर्स के द्वारा कवर किया गया है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, QRT है कि कहीं भी कुछ भी यदि सुना जा रहा है कि भीड़ जमा हो रहा है या किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, इमीडिएटली QRT पहुंच के वहाँ उस समस्या का समाधान करेगी। सर कुछ स्पेशल बूथ्स भी बनाए गए हैं क्या? हमारे यहाँ 16 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो एज पर नॉर्म्स ऑफ ECI हर कंस्टिट्यूएंसी में एक पिंक बूथ जो है उसको हम लोग बना रहे हैं। एक पिंक बूथ बनाया जा रहा है जो मॉडल बूथ के रूप में काम करेगा। सर आज पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो रही है, उनके जाने और प्रॉपर तरीके से वो अपने गंतव्य। हाँ, सारी तैयारियां पूरी है। हमारे पास बसेस हैं, छोटी गाड़ियां हैं कि जहां रोड संकरे हैं वहां पे छोटी गाड़ियों से उन्हें ले जाया जाएगा। जहां बड़े रास्ते हैं वहां बसेस में लोग जाएंगे। सब जगह से लोग आ रहे हैं, DCRC में मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं। सर कोई अपील करना चाहेंगे कल पोलिंग है तो? मैं वोटरों से यही अपील करूंगा कि इस बार जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि भयहीन वोट होगा, भय रहित, किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। कोई किसी को इंटिमिडेट नहीं करेगा, इंड्यूसमेंट की ओर कोई नहीं जाएगा, कोई किसी को इंड्यूस नहीं करेंगे। छपा वोटिंग, बोगस वोटिंग नहीं होगा, बूथ जैमिंग नहीं होगा, सोर्स जैमिंग नहीं होगा। इवन कि कभी कभी होता है कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई वोट दान में बाधा बनते हैं, तो उसके लिए भी हम कड़ी व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पैरास्टेटल के एम्प्लॉई या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉई वोटिंग प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होगी, इवन FIR तक किया जाएगा। इसीलिए निर्भय होकर वोट कीजिए। और जो ये हमारा वोट दान है पश्चिम बंग का एक त्योहार के रूप में हम इसको मनाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए सामने और वोट दान करें। सर कैबिनेट बनती है तो कोई न कोई पहली बैठक होती है, आज जल्दी हो रही है, अच्छी बात है। सर बंगाल चुनाव को लेकर के बंगाल चुनाव में NDA की भारी जीत हो रही है। सर शराबबंदी को लेकर के नई सरकार क्या सोचती है? मुख्यमंत्री जी हमारे, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि जो पहले से कानून बना हुआ है उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सर आज पहला इनकाउंटर हुआ है नई सरकार में। नई सरकार में इनकाउंटर कोई सरकार देख के थोड़े होता है, वो तो आपराधिक गतिविधि देख के होता है ना। देखिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और जोधपुर मतदाताओं ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और जो सूचनाएं मिल रही थी कई जगहों से, कई सोर्सेस से, तो उसमें आदरणीय ममता जी बहुत बड़े वोटों से जीतने के आसार है।
और इसलिए है कि लोगों का भरोसा, लोगों का यकीन और लोगों का विश्वास यह काफी उनके प्रति बढ़ गया जब उन्होंने SIR को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं जाकर के आर्गू किया और अपने ही राज्य में धरना दिया। ये तो आज की तारीख में शी हैज बिकम आयरन लेडी ऑफ द नेशन, तो इसलिए उनको कोई टच नहीं कर पाएगा। हालांकि भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से बहुत अड़ंगेबाजी, बहुत परेशानियां, दुश्वारियां पैदा की गई, लेकिन वो सब बेसर। तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव है। तमिलनाडु में भी एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है और बंगाल में तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसलिए टीएमसी और कांग्रेस ये गाली गलौज पे आ गए हैं। इनको मालूम है कि बीजेपी आने वाली है और टीएमसी जाने वाली है। सर, बीजेपी के स्टार के पीएम मौजूद थे, वो सब पश्चिम बंगाल की ओर गए। पश्चिम बंगाल अभी भी एक क्रिटिकल स्पॉट है बीजेपी के लिए जीतने के लिए नजरिए से। नहीं, पश्चिम बंगाल को हमने पहले भी गंभीरता से चुनाव लड़ा है, इस बार भी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जनता आगे और जनता हमारे साथ पूरी ताकत से खड़ी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने और टीएमसी के लोगों ने बंगाल को लूटने का काम किया, अब लूट की छूट मिलने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपार बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, चाहे तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी दूर दराज तक किसी भी संभावना की तलाश में है जरूर, पर जमीन पर कुछ नहीं। दोनों जगह उसका सफाया हो जाएगा और इसीलिए परेशान होकर वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु में हम और डीएमके मिलकर 2/3 बहुमत से ज्यादा से सरकार बनाएंगे और पश्चिम बंगाल में हमारी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज होने जा रही है। इन दोनों की असफलताओं से, एक की केंद्र में एक की प्रदेश में, जो लोग उबे हैं वो कांग्रेस के साथ। तो बंगाल चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के जीत के भले दावे कर रही हो, लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर बंगाल में किसकी जीत होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।